जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से, क्योंकि आज विजयदशमी है। आप लोग जानते हैं क्यों मनाया जाता है दशहरा का पर्व? क्योंकि आज के दिन क्या, बुराई पर कहते नहीं अच्छाई की विजय हुई थी। तो आप लोग, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग दशहरा का पर्व अच्छे से मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई पर भी निरंतर अभ्यास करते रहें। ठीक है? क्योंकि आपके लिए सबसे बेनिफिट आपका भाई पढ़ाई है। अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपका परीक्षा आराम से निकल जाएगा। ठीक है? तो आप लोग विजयदशमी, क्योंकि आज विजयदशमी का पर्व है, तो अच्छे से आप लोग जो भी घर में भाई कहते नहीं हैं कि कुछ मिठाइयाँ उठाइए लाइए और खाइए, लेकिन पढ़ाई पर भी अपना ध्यान देते रहिएगा। चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रश्नता। क्योंकि एवरेज की क्लास हम लोग खत्म कर चुके हैं, आज परसेंटेज हम लोग चालू करेंगे। और परसेंटेज हम लोग, देखिए परसेंटेज से आपका प्रश्न बनता है, लेकिन हम आपको जीरो बेसिक लेवल से इसको उठाएंगे। क्योंकि जो बातें आपको बताई जा रही परसेंटेज में, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सबसे सवाल बनेंगे। क्योंकि फार्मूला मुझे यूज नहीं करना आपके लिए, फार्मूला नहीं, क्योंकि फार्मूला आज याद रहेगा कल भूल जाएंगे। इससे बचने के लिए हम आपको फार्मूला का प्रयोग नहीं करवाएंगे, सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट बेस बताएंगे, उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका कोई भी सवाल होगा, चाहे बड़ा होगा चाहे छोटा होगा, आप उसको करने लायक हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, आप रटेंगे तो रटने वाला क्या कहते हैं, आज याद है कल आप भूल जाएंगे, आज पता रहेगा तो भूलेंगे। तो उस चीज को ना, हम जो बेस आपको पकड़ाएंगे आप उसको पकड़ के चलेंगे, तो जो भी आपका सवाल रहेगा वो आपका इजी बन जाएगा। आपका आसान भाषा में कहते हैं उसको समझाएंगे और आपका सवाल भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, क्योंकि एवरेज खत्म किए हैं, तो एवरेज की सवाल आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा। जितना बताया गया है उससे बाहर नहीं आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है? तो आज चलिए परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रतिशतता। प्रतिशतता, इसको क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। इसका थोड़ा हम लोग परिभाषा समझ लें कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। देखेंगे, कह रहा प्रतिशत का सामान्य अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा से होता है। प्रतिशत का सामान्य अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा से होता है। अर्थात प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर निश्चित रूप से क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? जिसका हर निश्चित रूप से क्या होता है? 100 होता है। जैसे अगर हम कहें 1%, क्या ले लें हम? 1%। 1% बराबर क्या होगा? 1% बराबर क्या होगा? तो देखिए 1%, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? प्रतिशत का सामान्य अर्थ प्रति सैकड़ा से होता है, अर्थात प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर निश्चित रूप से क्या होता है? 100। देखिए, हर का मतलब बटे में आपका आना चाहिए, तो हर क्या होगा आपका? निश्चित रूप से 100 होगा। तो कहने का अर्थ यह है, अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में आपका क्या हो जाएगा? 100 बढ़ जाएगा। अगर परसेंटेज नीचे रहेगा तो ऊपर बढ़ेगा, ये नहीं है। अगर ऊपर रहेगा तो नीचे, नीचे रहेगा तो ऊपर आपका 100 बढ़ेगा। ठीक है? क्योंकि इसका अर्थ ही क्या होता है? प्रति सैकड़ा से होता है। दूसरा पॉइंट, प्रतिशत हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। प्रतिशत हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। क्योंकि हम जो भी प्रश्न मानेंगे वो किस पर? 100 पर आधारित होगा। मतलब कितना कुल परसेंट होगा? तो कहेंगे 100% होगा। ठीक है? तो प्रतिशत का सामान्य अर्थ कितना क्या होता है? प्रति सैकड़ा से होता है, अर्थात प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर निश्चित रूप से क्या होगा? 100 होगा। जैसे 1% बराबर कितना होगा? 1/100। ऐसे हम कहते हैं 2% बराबर, तो कहेंगे 2/100। अब देखिए, ये तो भिन्न के रूप में, अगर छोटा करना चाहें तो कट जाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको यहाँ इसका अर्थ कि प्रति सैकड़ा से होता है। 3% का मतलब क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 3/100। मतलब जितना परसेंट कहेगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा? आपका 100 बढ़ेगा। और प्रतिशत हमेशा अपने आप में कुल कितना होता है? तो कुल आपका जो परसेंट होता है हमेशा 100 होता है। कितना होता है? 100% होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, आगे कुछ पॉइंट और हैं। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्या? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब देखिए, प्रतिशत रहेगा, उसको भिन्न में कैसे? फ्रैक्शन वैल्यू कैसे पता करेंगे? इसको देखें कैसे। जैसे आपका कह दे 20%, क्या कह दे? 20%। 20% को भिन्न में बदले। 20% को क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो देखिए 20 है, अब परसेंट का हटाएंगे चिन्ह तो क्या बढ़ जाएगा? नीचे क्या बढ़ेगा? 100। क्योंकि प्रतिशत का अर्थ ही क्या होता है?
सैकड़ा से होता है, मतलब हर उसका कितना बनना चाहिए, तो कहेंगे आपका 100 बनेगा। क्या बनेगा आपका? 100 बनेगा। अब देखिए इसको और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 0 आपका क्या होगा, कट गया। अगर 2 से काटे तो 2 एक कम 2, और 2 पन से क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 20% का मान कितना आ गया, कहेंगे 1/5। अब देखिए भिन्न में बदल गया, बटे में है, फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 20% का मान 1/5 हो गया। या जैसे और समझे, 25% ले लें। 25%, देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, कहेंगे 100 बढ़ेगा। अब इसको अगर आप 5 से करना चाहें या 25 से भी करना चाहें, डायरेक्ट तो कट जाएगा, क्योंकि 25 एकम 25, अब 25 चौका क्या होगा, 100। तो आपका मान कितना आ गया 25% का, 1 बटे कितना आ गया, 4 हो गया। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना कैसे है देख लीजिए आप। या आपसे और दे दे, कह दे आपसे मान 2 सही 1/2%, 2 सही 1/2% को भिन्न में बदलें। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न में परसेंट आपका है, तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलें। कैसे करेंगे, इसका इससे गुणा किए तो 2 दूना 4, 4 एक कितना हो जाएगा, 5/2%। अभी परसेंट हटाए नहीं है, अब परसेंट हटाएं तो हर में ही 100 बढ़ेगा। अब हर में यहाँ 2 है तो 100 और बढ़ा दें, यहाँ 100 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो बन जाएगा कितना, 5, और इसको कर दें 100 दूना तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। छोटा करना चाहें तो छोटा कर ले इसको, 5 एकम 5, और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। तो आ कितना आ गया, 1/40 आ गया। कितना आ गया, 1/40। अब वहां आपको इतना नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे करना, 2 दूना 4 एक 5, 5/2, तुरंत आप उसके बगल 100 लगाएं। 5 से काट देते यहाँ पे, 5 दूना 10, 20 आएगा, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो प्रतिशत को भिन्न में आप लोग उम्मीद है कि अब बदल लेंगे। कैसे करना है, बस परसेंट को हटा के नीचे क्या बढ़ाना है, 100 बढ़ाना है। चलिए अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। किसको, भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है। जैसे कोई मान भिन्न में दे दिया गया, तो आपको उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए देखिए। कहा गया किसी भी संख्या अथवा किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा किसका गुणा करना होता है, तो कहेंगे 100 का गुणा करना होता है। जैसे जैसे हम ले रहे हैं, कहते 4/5, 4/5, जैसे पहला क्वेश्चन हम आपको यही दे रहे हैं, 4/5 को 4/5 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। चले इसका मान बताएं आप लोग। अब देखिए 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 100 का गुणा करना पड़ेगा। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है, लेकिन गुणा बदलने के लिए किससे, 100 से गुणा करना पड़ेगा। हमने आपको पॉइंट लिखा है, किसी भी संख्या अथवा किसी भी अक्षर, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, किसी भी भिन्न अथवा कोई भी अक्षर हो तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा किससे, 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, यहां हम 100 से गुणा करें तो देखिए गुणे में है, अगर कुछ कटे तो आप काट दीजिए इसको। जैसे हम 5 से इसको काट दे तो 5 एकम 5, अब 5 दूना क्या हो जाएगा, 10, यहाँ 0 था क्योंकि 10 में गया 5 का पहाड़ा, तो एक 0 बच गया। गुणा कर दें इसका 20 और 4, क्योंकि गुणा ऊपर ऊपर से होता है और नीचे नीचे, मतलब अंश का अंश से होगा, हर का हर से होगा। इसका गुणा करें तो 20 चौक कितना हो जाएगा, कहेंगे 80%, क्योंकि परसेंट है तो प्रतिशत का चिन्ह आपका लगेगा जरूर। ठीक है, जैसे अगला हम कोई क्वेश्चन इसी में दे दें। मान लीजिए हम दे दे रहे हैं यहीं पर मान आपको 3/5, 3/5 को प्रतिशत में बदलें। 3/5 को प्रतिशत में बदलना है, क्या प्रतिशत में बदलना है। इसको कैसे करेंगे देखिएगा, प्रतिशत में बदलें यहां पे। चलिए देखिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करें तो यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना बचा, 20 आ गया। अब इसका गुणा करें तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 60% हो जाएगा। तो प्रतिशत को भिन्न, देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी संख्या या कोई भी अक्षर रहे, अगर उसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या होगा, 100 से आपको गुणा करना पड़ेगा। चलिए आगे देखें।
अगला पॉइंट देखिए, अब यहां से आपका पॉइंट देखिए, पॉइंट तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पॉइंट से अब आपका सवाल जो बनेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। देखें इसको कैसे करें। क्या कह रहा है? प्रतिशत वृद्धि का अर्थ ज्ञात करना। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ ज्ञात करना। जैसे आपको कहा जाए कोई व्यक्ति है, उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाए। क्या कर दिया जाए? 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसका वेतन कितना हो जाएगा? उसका वेतन कितना हो जाएगा? तो देखें एक बार सवाल लिख दे रहे हैं। किसी व्यक्ति का वेतन 8,000 रुपया है। देखिए, समझाने के लिए आपको इस प्रश्न को बता रहे हैं, उसके बाद बताते हैं प्रतिशत वृद्धि का अर्थ का मतलब क्या है। किसी व्यक्ति का वेतन 8,000 रुपया है, यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दे, 25% की वृद्धि करने पर उसका वेतन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ठीक है, किसी व्यक्ति का वेतन कितना? 8,000 रुपया है, यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि करने पर उसका वेतन कितना रुपया हो जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या होता है। अगर देखिए प्रतिशत वृद्धि आपको कहे 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो देखिए यहाँ 100 से ही लेना पड़ता है, क्योंकि प्रतिशत हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100 होता है, मतलब 100% होता है। वृद्धि का मतलब क्या? बढ़ना है। अगर आपसे वृद्धि कह रहा है तो 100 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर कमी कह रहा है तो 100 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। जैसे 20% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा? कहेंगे 120% हो जाएगा। 15% वृद्धि का मतलब, देखिए 20% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 120%। कितना हो जाएगा? 120%। मतलब 100 में इसको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। अगर 15% वृद्धि कह दिया जाए तो 15% वृद्धि, तो 15% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा? कहेंगे 115%। कितना हो जाएगा? 115%। 30% वृद्धि का मतलब 130%। 40% कह दिया जाए तो कहेंगे 140%। मतलब जितना परसेंट वृद्धि कहेगा उतना में हम उतना क्या करेंगे? 100 में हमको जोड़ के बताना होगा। ऐसा क्यों करवा रहे हैं? एक प्रश्न दिया भी, बताते हैं किस लिए। क्योंकि अगर इसी को हम करें, मान लीजिए प्रश्न ही है, वेतन कितना है, तो कहेंगे 8,000 रुपया है। अब वृद्धि कितने की कर रहा है? तो 25%। इसका निकाल ले 25% कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए का 25% निकाल लें तो पता चल जाएगा कितना बढ़ेगा। देखिए 25% परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा? कहेंगे 100 बढ़ेगा। अब डबल जीरो से आपका क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, इसका आप गुणा कर लीजिए। जीरो है, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। तो मान कितना आ गया यहाँ पर? 2,000 रुपए की वृद्धि कर रहा है। मतलब 8,000 रुपया था, 25% वृद्धि करेगा तो कितना रुपया बढ़ेगा? कहेंगे 2,000। तो आपका पूछा जा रहा है उसका वेतन कितना रुपया हो जाएगा, तो आंसर कैसे हो जाएगा? उसका नया वेतन, उसका नया वेतन। तो पहले वेतन कितना था? कहेंगे 8,000 था, अब 2,000 और बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। हम आपको इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि आप एक बार जोड़ेंगे, इसको हल करेंगे तो आपको फिर प्लस करना होगा, तो आप ऐसा ना करें। आपको जो बता रहे हैं उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि इसका वृद्धि का मतलब क्या है? 100 में जोड़ना है। कमी कहे तो 100 में से क्या करना है? घटाना है। कैसे? इसको देखें। जैसे देखिएगा, अब 8,000 रुपया था, गुणे 25% वृद्धि का मतलब कितना होगा? तो कहेंगे 125%। मतलब आपको 100 में जोड़ना होगा। 25% वृद्धि का मतलब 125%। अब परसेंट है तो परसेंट अगर हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा?
100 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 100, 125/100 हो गया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो गया, कट गया, बस आप गुणा कर लीजिए, जीरो है तो जीरो, 8 पंचे 40 या 125 अट्ठे कितना होता है 1000 होता है, और चाहे आप इसका गुणा करें, 8 पंचे 40 की जीरो, हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 में हासिल जो 4 था उसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 20, 20 का जीरो हासिल कितना हो गया 2, फिर 8 इक्कम 8, 8 में 2 जोड़े तो कितना होगा 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 10,000। अब यहां देखिए आपने 25% एक बार निकाला, उसके बाद आपको जोड़ना पड़ रहा है, तो आप 2 बार इसको कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट अगर 25% वृद्धि कह रहा है तो 125 निकाल लें, आपका क्या हो जाएगा आंसर पहली बार में ही मिल जाएगा। ठीक है, कमी कहेगा तो हम 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे। चलिए इसको फिर से नोट हम लिखा दें, देखिए आपसे अगर प्रतिशत वृद्धि कहा जाए तो उसको क्या करना होगा, यहां पे एक पॉइंट हम लिखा दे रहे हैं, एक नोट, जैसे नोट आपका रहेगा, यदि किसी व्यक्ति के वेतन में n परसेंट की वृद्धि कर दी जाए। देखिए यहां पे व्यक्ति का वेतन ही नहीं, कोई वस्तु का मूल्य भी हो सकता है, तो आपका देखिए यहां पे अगर वृद्धि की बात करेगा तो उसको 100 में हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, वृद्धि कर दी जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे क्योंकि वृद्धि कह रहा है तो 100 में हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तो उसका मान 100 प्लस n% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 प्लस n% हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि कहेगा तो हम क्या करेंगे 100 में उसको जोड़ेंगे, और कमी कहेगा तो 100 में से उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का अर्थ यही होगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसा नहीं है कि जैसे 125% कह रहा है इस तरह भी नहीं लगाएंगे, हम लोग जब आपको सवाल देंगे उस पर कुछ अलग ढंग से आपको बताया जाएगा। चलिए देखें एक प्रश्न इस पर देखें। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 1200 रुपया है, यदि उसके मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, उसका मूल्य कितना रुपया हो जाएगा। तो देखिए इसको करना कैसे है, एक तो हमने बताया कि आप अलग अलग कर सकते हैं, एक बार 20% निकालें तो उसमें क्या होगा, आपको फिर से मान आएगा तो जोड़ना पड़ेगा, इसलिए आपको ये नहीं करना है, आपको एक ही बार में उत्तर लाना है। तो 20% वृद्धि कह रहा है तो 20% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, कहेंगे 120%। कितना हो जाएगा 120%, क्योंकि वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे। चलिए बराबर 1200 गुणे, देखिए परसेंट हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा 100। अब वहां आपको परीक्षा में क्या है, अभी तो नोट्स आप बना रहे हैं, परीक्षा में क्या करेंगे डायरेक्ट आप लिख लेंगे, क्योंकि 120/100 ये बार बार आपको स्टेप नहीं करना होगा। अब आपका डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ आपको आखिरी में क्या दिख रहा है, जीरो, तो जीरो लगा दे, जितनी बार अंत में जीरो दिखे उतना आप लगा दीजिए। अब 12 और 12 का गुणा करना है, तो 12 का स्क्वायर वैसे भी आपको पता है 12 बराबर में कितना होता है 144, तो आप गुणा कर लीजिए, 12 बराबर में कितना 144, तो आंसर कितना आ गया 1440 आ गया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, ऐसा नहीं है, वो लगाते हैं क्या 1200 का ही 20% निकालेंगे, तो निकालें, लेकिन 2 स्टेप में आपको करना होगा। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका गुणा करें तो 12 दूना 24, 240 आ गया। फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि पहले देखिए भैया वस्तु का मूल्य 1200 रुपया था, अब 240 रुपया बढ़ा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है नया कितना हो जाएगा, तो नया कितना हो जाएगा, इसी 1200 में से 240 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1440। तो आपको इसको 2 स्टेप में लगाना है, लगाते हैं, लेकिन इस तरह आपको नहीं, सिर्फ एक ही बार में आपको करना है। अगर वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़ें, कमी कहेगा तो 100 में से क्या करेंगे
घटाएंगे। अब यहाँ पे हमने वृद्धि कहा 20%, 20% हमने जोड़ा 120% का निकाल लिया, तो आंसर कितना है 1440। मतलब दूसरी बार आपको जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही बार में मान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें और कुछ इसमें का पॉइंट और देख लें। जैसे अगर हम यहीं पे कह दें प्रतिशत कमी ज्ञात करना, क्या प्रतिशत कमी का अर्थ ज्ञात करना। मान लीजिए वृद्धि था अभी तक, प्रतिशत कमी का अर्थ ज्ञात करना, इसका मतलब क्या होगा देखेंगे हम लोग। देखिए अभी तक वृद्धि कह रहा था 100 में जोड़ रहे थे, लेकिन कमी कह दे, जैसे कह दे आपसे 20% की कमी हो रही है, किसी का वेतन है, उसके वेतन में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए, तो 20% कमी का मतलब क्या होगा, 100 में से आप घटाएंगे तो 100 में से आपका 20 गया तो कितना हो जाएगा, कहेंगे इसका मान 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 25% कमी का मतलब तो कहेंगे 75%, 30% कमी का मतलब कहेंगे 70%, अगर आपसे कह दिया 15% का तो कहेंगे 85%। तो कमी कहेगा तो क्या करेंगे, उसे 100 में से क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, और वृद्धि कहेगा तो 100 में क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। अब जैसे यही सवाल था जो हम दिए थे इसके ऊपर, अब इसी को हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको हम अभी प्रतिशत निकालना सिखाएंगे कि प्रतिशत और कैसे निकालेंगे, कुछ मान आ जाए, जैसे आपका दे दिया जाएगा, उसको कैसे निकालना होगा। अब यहां ऐसे ही नहीं करना है, आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, भाषा पकड़ाएंगे, एक ही बेस चलेंगे हम लोग, ये नहीं कि अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग फार्मूले, ऐसा नहीं करेंगे, एक ही टाइप बताएंगे जिससे आपका सारा सवाल क्या हो, हल हो जाए। जैसे 120% कह रहे थे, तब इसको हम काटना भी आपको सिखाएंगे। 120% हटाया तो हमने क्या बढ़ा, कहेंगे 100, अगर इसको हम 20 से काट दें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 20 छक्का 120, और ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100। तो देखिए ये वृद्धि थी, ये क्या है, वृद्धि है, इसी सवाल में हम बता रहे हैं अभी, कल इसको हम निकालना सिखाएंगे आपको। ये क्या था, पहले का मूल्य है, मतलब पहले कितना था। अब जैसे सवाल में आपसे पहले का मान दे दिया जाए तो आप पहले का मान ही रखेंगे, 5 बराबर कितना, तो कह देंगे 1200। 1 बराबर, अब 1 की वैल्यू निकालना हम सिखाएंगे, क्योंकि प्रश्न में अगर आप 1 की वैल्यू निकालना सीख जाएंगे तो आपका सवाल चाहे जितना मुश्किल से मुश्किल होगा, हर क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। जैसे अगर 1 की वैल्यू निकालें तो इसमें अगर हम भाग कर दें तो यहां पर कितना आ जाएगा, कहेंगे 240, क्योंकि 5 से भाग करें, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 2 इसके बगल 20, 5 चौक 20, यहां पे 0, 1 की वैल्यू 240। अब 1 की वैल्यू से आप चाहे जिसमें पहले का कहेंगे तो फिर से वही 1200 मिल जाएगा, लेकिन वृद्धि कह रहे हैं तो वृद्धि के लिए आपको क्या करना होगा, 1 की वैल्यू कितना है 240, तो 6 की वैल्यू, क्योंकि वृद्धि आपसे पूछा जा रहा है तो वृद्धि से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 0, 6 चौक 24, यहाँ पे आपका कितना 4 आ गया, और 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 14, तो मान कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा। मतलब आपको इसका कई बेस हम पकड़ाएंगे, और जो सिखाएंगे आप उसको सीखिएगा, और आपका सवाल क्या होगा, इजी बन जाएगा। ठीक है, चलिए कल इसके आगे हम लोग चलेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम कल आपको परसेंट निकालना कैसे होगा, फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न का मान कैसे निकालेंगे, और उसको कैसे सवाल में अप्लाई करेंगे, उसको पूरा बताया जाएगा। और आप लोग मेहनत करें, और आज हैप्पी दशहरा आप लोग को फिर से हम आपको बधाई दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि प्रतिशत चल रहा है, प्रतिशत से आपका प्रश्न जरूर उठता है। हर एक एग्जाम में आप चाहे जिसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, हर एक एग्जाम में आपका प्रतिशत से, लाभ हानि बट्टा से, इनसे प्रश्न जरूर बनता है, 1 से 2 प्रश्न। तो जय हिंद, जय भारत।